जब भी इंडिया के स्पेस प्रोग्राम की बात होती है, एक नाम सबसे पहले आता है, इसरो। मार्स मिशन, चंद्रयान, लो कॉस्ट रॉकेट्स, दुनिया भर में इंडिया को स्पेस सुपर पावर बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्या आप जानते हो, हर सक्सेसफुल लॉन्च के पीछे एक लंबी लिस्ट है फेलियर्स की, जो या तो भूल दिए गए या कभी प्रॉपरली डिस्कस ही नहीं हुए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसरो के उन फेलियर्स की जो या तो हिस्ट्री में छुपा दिए गए या जिनके बारे में आम लोगों को कभी डिटेल में बताया ही नहीं गया। नासा, रॉसकोमोस, स्पेस एक्स, सबके फेलियर्स हुए और इसरो भी इससे अलग नहीं है। 1970s में जब इंडिया का स्पेस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तब रॉकेट साइकिल्स और बुल्लॉक कार्ट पर ले जाए जाते थे। ये रोमांटिक स्टोरी हम सब सुन चुके हैं, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि शुरू के सालों में इसरो की मेजॉरिटी लॉन्चेस फेल हुई है। इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3, 10 अगस्त 1979, मिशन रोहिणी सैटेलाइट को ऑर्बिट में डालना। रॉकेट लॉन्च हुआ, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन कुछ ही मिनट्स में व्हीकल कंट्रोल लॉस कर गया और सैटेलाइट समुंदर में गिर गया। ये इंडिया का पहला मेजर पब्लिक स्पेस फेलियर था। उस वक्त प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, वी फेल्ड एंड वी विल लर्न फ्रॉम इट। इस फेलियर के बारे में टेक्स्ट बुक में सिर्फ 2 लाइन्स मिलती हैं, लेकिन ये इसरो के लिए इमोशनल और टेक्निकल दोनों लेवल पर बहुत बड़ा सेटबैक था। SLV के बाद इसरो ने बनाया ASLV, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, लेकिन 1987 फर्स्ट लॉन्च फेलियर। 1988 में भी सेकेंड लॉन्च किया गया, लेकिन वो भी फेलियर। 2 कंसेक्यूटिव फेलियर्स के बाद मीडिया ने इसरो को ओपनली क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया था। इंटरनेशनल प्रेस ने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को इमैच्योर तक कह दिया था। ये फेलियर्स पब्लिक डोमेन में हैं, लेकिन इनकी डिटेल एनालिसिस और इंटरनल क्राइसिस के बारे में आज भी ज़्यादा लोग नहीं जानते। आज PSLV को वर्क हॉर्स रॉकेट कहा जाता है, लेकिन इसका फर्स्ट लॉन्च ही फेल हो गया था। 1993 PSLV-D1 गाइडेंस सिस्टम एरर की वजह से सैटेलाइट ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। अगर PSLV का सेकेंड लॉन्च भी फेल होता तो इंडिया का पूरा सैटेलाइट प्रोग्राम डिले हो सकता था। ये वो पॉइंट था जहां इसरो का फ्यूचर लिटरली एक थ्रेड पर लटक रहा था। इसरो का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल चैलेंज था क्रायोजेनिक इंजन। 2006 GSLV F-02 लॉन्च हुआ, रॉकेट कंट्रोल लॉस कर गया और डिस्ट्रॉय करना पड़ा। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ने रेगुलेटर को फेल कर दिया था। एक छोटी सी कंपोनेंट एरर ने पूरी मिशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। 2010 में GSLV-D3 इंडिया का पहला इंडिजिनस क्रायोजेनिक इंजन टेस्ट, और वो भी फेल हो गया। इस फेलियर ने इंडिया को स्पेस रेस में 5 से 7 साल पीछे कर दिया। 7 सितंबर 2019 इंडिया मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाला था। सब लाइव देख रहे थे। PM नरेंद्र मोदी भी कंट्रोल रूम में मौजूद थे। 2.1 किलोमीटर एल्टीट्यूड पर विक्रम लैंडर का कॉन्टैक्ट सडनली लॉस्ट हो गया। लेटर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग लैंडर ट्रैजेक्टरी से डिविएट हुआ और टंबल कर गया बिफोर क्रैश। इसरो ने कंप्लीट टेक्निकल रिपोर्ट कभी पब्लिक नहीं की। इसी वजह से चंद्रयान 2 को इंडिया का मोस्ट इमोशनली पेनफुल फेलियर माना जाता है। इसरो का स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV, लो कॉस्ट क्विक लॉन्च रॉकेट, पहले लॉन्च किया गया था अगस्त 2022 में। ऑर्बिट
अचीव नहीं कर पाया, सैटेलाइट्स यूजलेस ऑर्बिट में चले गए। प्रॉब्लम थी एक सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन इशू। ये मॉडर्न एरा का एग्जांपल है कि एडवांस सिस्टम्स भी एक टाइनी मिस्टेक से फेल हो सकते हैं। इसरो का सबसे रिलायबल रॉकेट PSLV 2025 और फिर जनवरी 2026 में 2 बार फेल हो गया। थर्ड स्टेज में चैम्बर प्रेशर और रोल डिस्टरबेंस डिटेक्ट हुआ, जिसकी वजह से रॉकेट ट्रेजेक्टरी से डेविएट कर गया और सैटेलाइट्स ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। यह इंसिडेंट स्पेस इंडस्ट्री के लिए अलार्मिंग था, क्योंकि PSLV की सक्सेस रेट 90% से ऊपर थी। कुछ मिशंस टेक्निकली सक्सेसफुल डिक्लेयर किए गए, लेकिन उनका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ। सैटेलाइट्स शॉर्ट लाइफ स्पैन, नेविगेशन सैटेलाइट्स के एटॉमिक क्लॉक्स फेल होना, पार्शियल सक्सेस मिशंस जिनको पब्लिक को फुल सक्सेस बताया गया। स्पेस एजेंसीज कभी कभी पार्शियल सक्सेस को PR रीजन से हाईलाइट नहीं करती। ये सिर्फ इसरो नहीं, नासा और स्पेस एक्स भी करते हैं। रीजंस: नेशनल प्राइड, पब्लिक फंडिंग, इंटरनेशनल कंपटीशन और मीडिया नैरेटिव। अगर हर फेलियर का रॉ डिटेल पब्लिक कर दिया जाए तो पॉलिटिकल प्रेशर और पब्लिक बैकलैश काफी बढ़ सकता है। इसरो की रियल स्ट्रेंथ उसकी सक्सेस स्टोरीज नहीं, बल्कि उसकी फेलियर से वापस उठने की एबिलिटी है। SLV-3 फेल हुआ, PSLV बना। GSLV फेल हुआ, क्रायोजेनिक मास्टर किया। चंद्रयान-2 फेल हुआ, चंद्रयान-3 हिस्ट्री बन गया। स्पेस में जो एजेंसी फेल नहीं होती वो कभी इनोवेट भी नहीं करती। अगर आपको ऐसे ही हिडन फैक्ट्स और रियल स्टोरीज पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।